जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 15वां सर्ग। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का चैत्य प्रसाद मंदिर के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। जय राम जी की। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहल पूर्ण जान पड़ती थी। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियों उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से आसन और कालीन वहां बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि गृह वहां शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहां के पंछी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोक नाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए, खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पुनांग, श्वेत कमल या नागकेसर, चितवन, चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थीं, वहां शोभा पा रहे थे। वहां सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो स्वर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंदमयी, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंध मादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका में बानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत बर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थीं तथा तपाए हुए सोने की बेदियां बनाई गई थीं। वह निर्मल प्रसाद अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सी पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। वह चैत्र प्रसाद देखने के अनंतर उसकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृश दिखाई देती थी, वैसी वह भी दृश्य दिखाई दे रही थी।
धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में डूबी हुई रहती थी। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी, उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड में घिर गई हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त युक्त कारणों के द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता जी हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसा ही रूप से युक्त दिखाई दे रही है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थीं। उनके केस काले काले और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटी भाग बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदरी थीं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थीं। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थीं। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थीं, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थीं। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थीं। धुएं के समूह से मिली हुई अग्नि शिखा के समान दिखाई देती थीं। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थीं। मन में श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग सावक नैनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थीं। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थीं। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थीं। उनके शरीर पर मैल जम गया था। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थीं तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थीं। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थीं। अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण द्विजनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों द्वारा उपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता हैं। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी,
वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। उनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वे ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें संशय नहीं है। उस समय बानरों ने पर्वत पर गिराए हुए स्वर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। ये स्वर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी हैं, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से बिलग नहीं हुई हैं। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर जाती है। वह हमारी आश्रित थी यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का था, श्री रामचंद्र जी का है, तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी हैं। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 15वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।